बीमारी महिलाओं में होती है और महिलाएं बहुत ज़्यादा शर्माती हैं इस बारे में बात करने से। इस टॉपिक से नहीं घबराना है आपको, आप याद रखिए, क्योंकि ये बीमारी एक आपके बॉडी का पार्ट है जो कि हर महीने आपको कहीं ना कहीं आएगा। और अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, ये सुनिएगा, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप आपका ख्याल नहीं रख सकते हैं और आपसे जुड़े हुए लोगों का भी आप ध्यान नहीं रख पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी में। इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ होम्योपैथी दवाओं के बारे में बात करती हूँ। हफ्ते में हम एक बार किसी एक हेल्थ टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं और होम्योपैथी में उसके क्या निदान है, क्या क्योर है, उस बारे में भी मैं बताती हूँ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो बेल आइकन दबा के ऑल में सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक अगर मैं बता रही हूँ आपको तुरंत अपडेट मिल जाए, जो कि जेन्युइन होगा और आपको यहाँ वहाँ बिना देरी के या तो आप आपकी जान बचा सकते हैं या आपकी किसी पहचान वाले को सही रास्ता दिखा के सही डॉक्टर के पास सही समय से पहुँचा सकते हैं। आज हम बात करेंगे इर्रेगुलर मेंसेस के बारे में। जिसको हम एबनॉर्मल पीरियड्स भी बोलते हैं। महिलाएं, चाहे वो छोटे वर्ग से हो, बच्चे हों या मीनोपॉज तक की उम्र में जो बच्चे, औरतें, महिलाएं होती हैं, वो इस टॉपिक पे बात करने से शर्माती हैं, घबराती हैं। याद रखिए, ये आपके बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें आपको घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। आपको अगर कोई तकलीफ है इससे रिलेटेड तो आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो आप घर पे शर्मा के बैठे, घबरा के बैठे और ये बीमारी ने कहीं बहुत बड़ा रूप ले लिया, आपको बहुत लेट हो जाए डॉक्टर के पास जाने में और फिर डॉक्टर भी आपको हेल्प ना कर पाए। इसलिए आज मैं बात करूंगी इरेगुलर मेंसेस के बारे में। हम पहले पता करते हैं कि रेगुलर मेंसेस क्या है, एक हेल्दी मेंसेस क्या है। अगर आपको हर महीने 22 से 28 डेज या 30 डेज के बीच में हर महीने आपको मासिक धर्म होता है, मेंसेस होते हैं, पीरियड्स होते हैं, तो ये रेगुलर है। एक दिन से लेके 5 से 6 दिन तक अगर ब्लीडिंग हो रही है आपको तो ये भी नॉर्मल कहलाता है। और हर महीने इसी तरीके से रेगुलर आए, बिना किसी दर्द के, बिना किसी थकावट के, और आप आपका रेगुलर काम जो है आराम से कर सकते हैं, तो ये एक रेगुलर साइकिल कहलाता है। अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर मेंसेस क्या है। इर्रेगुलर मेंसेस, लोगों को लगता है कि अगर महीने में नहीं आया तो वो इर्रेगुलर मेंसेस हो गया, तो ये गलत धारणा है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, साइन सिम्टम्स हैं, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, और हम आपस में भी अगर बात करते हैं सोचते हैं अरे ये तो नॉर्मल है, इस एज पे हुआ है तो नॉर्मल है। ये गलत है। आप ध्यान से सुनिए और लोगों से शेयर कीजिए, जिसमें लोगों को मालूम चले कि उनके बॉडी में जो मेंसेस हो रहे हैं वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर एबनॉर्मल है महीना तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर वो सही समय पे दिखाएंगे तो हो सकता है आप उन्हें कोई बड़ी बीमारी से बचा सकें। अब मेंसेस के बारे में कि इरेगुलर मेंसेस क्या है, मैंने आपको नॉर्मल पैटर्न बता दिया है। अगर आपको 25 डे से 35 के डे के बीच में हर महीने मेंसेस नहीं होता है, महीना नहीं आता है, मासिक धर्म नहीं आता है, तो ये पहला पैटर्न है, ये इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपको पीरियड्स हुए हैं और वो 1 दिन से 5 दिन से ज़्यादा, 1 से 5 दिन अगर है तो ये नॉर्मल है। अगर 7वां, 6वां, 8वां, 9वां, 10वां ऐसे अगर ये लॉन्ग है, प्रोलॉन्ग है, चाहे हैवी मेंसेस हो या खाली स्पॉटिंग हो, तो ये एबनॉर्मल है। अगर 2 मासिक धर्म के बीच में आपको स्पॉटिंग आ रही है, बीच बीच में या क्लॉट्स आ रहे हैं, तो भी ये एबनॉर्मल है, ये इरेगुलर मेंसेस के कैटेगरी में आता है। अगर आपको 35 डेज से ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि 1 महीना स्किप हो गया, 2 महीने स्किप हो गया या 3 महीने रेगुलर आया, फिर 1 आध महीने स्किप हो जा रहा है, फिर रेगुलर आ रहा है, तो ये भी इरेगुलर मेंसेस की कैटेगरीज में आएगा। आपको महीने तो हर महीना हो रहा है, मेंसेस आपको हो रहे हैं, लेकिन पैटर्न अगर ये है जो मैं बताने जा रही हूँ तो ये भी इरेगुलर की कैटेगरी में ही आएगा। मान लीजिए जैसे इस महीने आपको 28 डेज का साइकिल था, अगले महीने आपको 35 डेज का हुआ, उसके अगले महीने आपको 29 डेज का हुआ, उसके अगले महीने आपको 40 डेज का साइकिल हुआ। कम हो रहे हैं या घट रहे हैं जो दिन हैं आपके साइकिल के, अगर वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं तो ये भी एक इरेगुलर मेंसेस के निशान है।
अगर आपको मिनाकी हुआ है, अगर आपके बच्चों को अभी स्टार्ट हुआ है पीरियड्स, 1-2 बार हुआ और फिर 6 महीने 8 महीने के लिए नहीं आ रहा है, तो ये भी इरेगुलर है, ये नॉर्मल नहीं है। इसके लिए भी आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। अगर महीने के दौरान, मासिक धर्म के दौरान अगर आपको पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन कि आप आपके रोज़ दिन के काम को नहीं कर पा रहे हैं सही से, आपके पैरों में दर्द है, आपके बैक में पेन है या बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो भी ये इरेगुलर है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर नौशिया हो रही है, वॉमिटिंग है, सीवियर हेडेक है, तो भी आपको आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एबनॉर्मल मेंसेस की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं कॉज के बारे में। इरेगुलर मेंसेस क्यों होते हैं? अगर आपकी बेकार जीवन शैली है, लाइफस्टाइल खराब है, अगर आप मोटापा के तरफ जा रहे हैं, तो भी आपको इरेगुलर मेंसेस होने के चांसेस है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर दुबला व्यक्ति है, दुबला बच्चा है या महिला है, तो उसको इरेगुलर मेंसेस नहीं हो सकते हैं। उनमें भी इरेगुलर मेंसेस देखा गया है। हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण, अगर आपको पीसीओडी है, थायराइड का प्रॉब्लम है, शुगर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड अगर आपको कोई बीमारी है, तो भी आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक किसी तरीके की दवा पे हैं, तो भी इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं। स्ट्रेस से भी आपको कई बार इरेगुलर मेंसेस होते हैं। एंजाइटी अगर है तो इरेगुलर मेंसेस होने के चांसेस हो सकते हैं। स्पेसिफिक कोई हेल्थ कंडीशन है, स्पेसिफिक कोई मेडिकेशन पे है, तब भी आपको इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं। अगर आपको मेनोपॉज हो गया है, उसके बाद फिर वापस अगर आपको पीरियड्स आते हैं, तो भी ये रेगुलर मेंसेस में कहलाता है। और ये हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है, यूट्रस की कोई बीमारी के कारण भी हो सकता है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, उसके कारण भी कई बार इरेगुलर मेंसेस देखे गए हैं। कैंसर ऑफ यूट्रस, कैंसर ऑफ सर्विक्स, कैंसर ऑफ ओवरीज, ये सब कारण भी एक हो सकते हैं इरेगुलर मेंसेस के। इसलिए घर पे बैठिए मत, ये मत सोचिए कि इस महीने देख लेते हैं, अगले महीने देख लेते हैं, शायद अपने से ठीक हो जाएगा। अगर आप ऐसे 1 से 2 महीना देख रहे हैं, तो तुरंत अपनी गायनी के पास जाइए। होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। अगर अब हम प्रिवेंशन के बारे में बात करें, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी होगी। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो आपको वेट कम करना पड़ेगा। फास्ट फूड, बाहर का खान पान थोड़ा सा कम करना होगा और एक्सरसाइज को अपनाना होगा। पानी बहुत ज़्यादा पीना होगा, जो कि हेल्प करेगा आपके बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर जाने में। और आप हाइजीन का खास ख्याल रखें। किस टाइप का आप दवा ले रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, कहीं वो आपकी मेंसेस को इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। आपको स्ट्रेस और एंजाइटी को भी अपने जीवन से टाटा बाय बाय बोलना होगा। एंड अ रेगुलर चेकअप विथ योर गायनी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हर 6 महीने से हर 8 महीने में एक विजिट ज़रूर दें। भले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको आपकी गायनी को एक विजिट ज़रूर देना चाहिए, जस्ट टू बी एट सेफर साइड। अब हम बात करें डायग्नोसिस के बारे में। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स है, तो जो होम्योपैथी मेडिसिन में लास्ट में बताने जा रही हूँ, उसको आप 3 महीने से 6 महीने लें और रिजल्ट्स मिलेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर हमको डायग्नोसिस करना है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। अगर हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होगा तो पता चल जाएगा। एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अगर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ होगा, तो आपको वो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट हैं जो फर्दर डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं करने के लिए, अगर ये फर्स्ट और सेकेंड में कुछ मेजर निकलता है तो। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथी मेडिसिन बहुत सारे हैं जो आपको हेल्प करेगा। मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि होम्योपैथी जो है वो इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस्ड है। आपके सारे साइन सिम्टम्स लेकर और फिर हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। बट अभी जो मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ, अगर आपके पेट में दर्द होता है किसी तरीके से, या पीरियड्स खत्म होने के बाद भी पेट में निचले हिस्से में, पेल्विक रीजन में, लोअर पेल्विक रीजन में अगर आपको पेन है, डिस्कम्फर्ट है, तो आप ये दवा ले सकते हैं। अगर आपको ओवेरियन न्यूरल्जिक पेन है, तो भी आप ये दवा ले सकते हैं। खुल के महीने नहीं आते हैं, द फ्लो इज नॉट प्रॉपर और हैवी, देन इन दैट केस यू कैन टेक दिस सिरप, जो कि नेट क्योर का है, नेट वुमेन सिरप। आपको बस करना इतना है, अगर आप 12 साल से ऊपर हैं और 18 तक हैं, तो आपको इसको 8 ml दिन में सुबह शाम कम से कम 3 से 6 महीने लेना है लगातार, वो भी खाने के बाद।
और अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो 10 ml दिन में 2 बार सुबह शाम खाने के बाद कम से कम 3 से 6 महीने लीजिए। 18 साल के ऊपर है तो 10 ml ये दवा का आपको सुबह शाम लेना है, कम से कम 3 से 6 महीने लीजिए और फिर रिजल्ट्स मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए आप कमेंट बॉक्स पे। इसके अलावा आप जब लेना चालू करेंगे ये दवा तो हो सकता है कुछ महीनों में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखे आपके मेंसेस साइकिल में। आप जो लेथार्जी, जो वीकनेस फील कर रहे थे, यू मे फील बेटर इन दैट कंडीशन। तो कंटिन्यू कीजिए और अगर फिर भी ठीक नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो विजिट टू अ गाइनी, अ डॉक्टर, और यू कैन कंसल्ट अस ऑनलाइन या आप मुझे कमेंट बॉक्स पे करें, मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। आज के लिए इतना ही था। अगले हफ्ते हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ख्याल रखिए, कम से कम ये वीडियो जितने लोगों को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे क्लिनिक में मैंने देखा है महिलाएं जो हैं वो डॉक्टर से तो अपने अच्छी बात कर नहीं पाती हैं, तो वो बात की समाज में कैसे बात करेंगी। तो हो सकता है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और मेरी वीडियो से उन्हें सोल्यूशन मिल जाए और आप सही समय पे किसी की जान बचा सकेंगे। So do like, share, subscribe and comment to the video. See you next week.